मूवी की स्टार्टिंग बर्ग नामक गांव से होती है, जहां ड्रैगन इंसानों पर अटैक करते हैं और यहाँ के लोग ड्रैगन से डरते नहीं बल्कि उनसे फाइट करने वाले वाइकिंग्स हैं। तभी हमें 15 साल का एक लड़का हिकअप दिखाई देता है, जो इस मूवी का हीरो है। हिकअप ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन उसे सब लोग मना करते हैं क्योंकि वो बाकियों की तरह पावरफुल न होने की वजह से ड्रैगन से लड़ नहीं सकता, साथ ही कोई हथियार भी नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ड्रैगन का शिकार ही सब कुछ है, इसीलिए हिकअप हार न मानते हुए ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ने का सोचता है। नाइट फ्यूरी ड्रैगन में सबसे खतरनाक ड्रैगन है, जो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हिकअप नाइट फ्यूरी को पकड़ने के लिए अपना बनाया हुआ हथियार लेकर जाता है और अंदाजे से ही उसमें लॉन्चर फेंकता है, जिससे नाइट फ्यूरी गिरता दिखता है। हिकअप खुश हो रहा होता है कि इतने में ही एक ड्रैगन उस पर अटैक करने लग जाता है, जिसे स्टोइक देख लेता है, जो हिकअप के पिता हैं, और हिकअप को बचाने आ जाता है, जिससे सारे ड्रैगन भाग जाते हैं और विलेज में तबाही हो जाती है। स्टोइक सबके सामने हिकअप पर गुस्सा करता है तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप कुछ नहीं कहता और चुपचाप स्टोइक के ऑर्डर के मुताबिक गोबर के साथ घर की तरफ चला जाता है। गोबर उसे घर छोड़कर जाता है तो हिकअप पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोइक सबको कन्विंस कर रहा होता है कि अगर हम ड्रैगन को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, इसीलिए हमें उनका ठिकाना ढूंढकर उन्हें ही मार डालना होगा। लेकिन सभी गांव वाले मना कर देते हैं क्योंकि जो भी अभी तक वहां गया वह नहीं लौटा। स्टोइक अकेला ही जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि जो भी यहाँ रुकेगा वो हिकअप का ख्याल रखेगा, क्योंकि हिकअप तो किसी की सुनता ही नहीं है। और सभी गांव वाले स्टोइक के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। स्टोइक गोबर के पास आके बैठता है और उसे बताता है कि अगले दिन से गोबर को बच्चों को ड्रैगन को मारने की ट्रेनिंग देनी होगी। गोबर स्टोइक को कहता है कि वो हिकअप को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करना चाहता है, लेकिन स्टोइक बहुत से रीजन देता है कि हिकअप कभी भी ड्रैगन्स को नहीं मार सकता क्योंकि वो सब वाइकिंग से अलग है। गोबर उसे समझाता है कि वो हिकअप की ताकत देखने के लिए उसे एक चांस देना चाहिए और फिर ही फैसला करना चाहिए कि हिकअप ड्रैगन को मार सकता है या नहीं। तभी सीन हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है और वो उसे गिरा हुआ मिल जाता है। हिकअप उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे हेल्पलेस देखकर मार नहीं सकता और उसे खोल देता है। नाइट फ्यूरी उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। हिकअप डरकर घबरा जाता है, लेकिन वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उड़ नहीं सकता और गिर जाता है। हिकअप डर में वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ स्टोइक उसे बताता है कि गोबर कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा और हिकअप को ड्रैगन को मारना होगा, लेकिन हिकअप मना कर देता है। लेकिन स्टोइक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से ड्रैगन का ठिकाना ढूंढने चला जाता है। अगले दिन हिकअप तफ्तर रफ्तर फिशलेक सनोट आउट एस्टिन सबके साथ ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाता है और गोबर कहता है कि तुम्हें इनसे लड़कर ही सीखना होगा और एक ड्रैगन को खोल देता है। सभी एक एक करके आउट हो जाते हैं और ड्रैगन हिकअप के पास आता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है कि गोबर उसे बचा लेता है और हिकअप को समझाता है कि ड्रैगन हमेशा हमें मारेंगे। ये सुनकर हिकअप परेशान हो जाता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया और उसकी तलाश में जाता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ वो गिरा था। उसे नाइट फ्यूरी तालाब के पास दिखाई देता है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। हिकअप उसकी ड्राइंग बनाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नाइट फ्यूरी का पूंछ वाला पंख कट गया है। हिकअप उसे देख ही रहा होता है कि उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। नाइट फ्यूरी उसकी तरफ देखता है, जिस पर हिकअप डरकर वापस आ जाता है। गोबर सबके साथ डिनर कर रहा होता है और उन्हें ड्रैगन के बारे में जानने के लिए एक बुक देता है और कहता है कि आज ड्रैगन से लड़ाई नहीं होगी और आज तुम्हें बुक ही पढ़नी होगी, जिसे सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हिकअप पूरी रात उसे पढ़ता रहता है और उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन हिकअप गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछता रहता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन से लड़ने में फोकस नहीं करा पाता। इसीलिए वो एस्टिन को भी खतरे में डाल देता है और एस्टिन उस पर गुस्सा करती है। हिकअप ट्रेनिंग से निकलकर नाइट फ्यूरी के पास फिश लेकर जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चाकू की वजह से डर रहा होता है, जिससे हिकअप अपना चाकू भी दूर फेंक देता है और नाइट फ्यूरी फिश खा लेता है। हिकअप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट
नाइट फ्यूरी उसे दोस्ती के सबूत के तौर पर मछली का आधा टुकड़ा देता है जिसको हिकअप को खाना पड़ता है। फिर वो उसके साथ गेम खेलता है और उसे अपने आप को भी हाथ लगाने देता है। हिकअप वापस सबके पास डिनर करने जाता है तो गोबर उन्हें स्टोरी सुनाता है कि कैसे ड्रैगन ने उसके हाथ पांव खा लिए थे, जिसके बीच में वो जिक्र करता है कि अगर ड्रैगन की पूंछ पर मौजूद विंग्स काट दे तो ड्रैगन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हिकअप वहाँ से चला जाता है। वो सारी रात बहुत मेहनत करके टूथलेस के लिए विंग्स बनाता है और उसे ट्राई करवाने के लिए अगली सुबह उसके पास जाता है। हिकअप उसके पास फिश की एक बाल्टी भर के ले जाता है तो टूथलेस फिश में से इल निकालने का इशारा करता है। हिकअप इल निकालकर दूर फेंक देता है। टूथलेस फिश खाने लग जाता है और हिकअप पूंछ पर बैठकर विंग लगा देता है। टूथलेस को जब यह एहसास होता है तो फ्लाई करने लग जाता है। हिकअप को उसका व्हील खोले रखना होता है लेकिन टूथलेस ये नहीं जानता, इसीलिए वो हिकअप को नीचे गिरा देता है लेकिन फिर खुद भी गिर जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग में इल दिखाकर ड्रैगन को कंट्रोल करके केज में डाल देता है। सब बहुत हैरान होते हैं लेकिन हिकअप उनके क्वेश्चन से बचता भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन में हिकअप अपने पाँव से विंग्स अटैच करके विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही वो टूथलेस के बिहेवियर को भी देखकर ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है और उन्हें मारने के बजाय कंट्रोल करना सीख लेता है, जैसे घास से रब करने पर उनका खुश होना, गर्दन पर रब करने से उनका सो जाना वगैरह वगैरह। और उसकी टेक्निक के पीछे का सच न जानते हुए सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो हीरो बन जाता है। लेकिन एस्ट्रिक उस पर शक करने लग जाती है। हिकअप और टूथलेस की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो जाती है और वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और एक दिन हिकअप उसके ड्राइंग को बगैर देखे उसके विंग को कंट्रोल करना सीख जाता है और राइड भी करने लगता है। साथ ही बहुत से ड्रैगन हिकअप के फ्रेंड बन जाते हैं। हिकअप को अपने बचपन से ड्रैगन के बारे में सिखाई गई बातें गलत लगने लग जाती है। वो टूथलेस के पास से घर आता है। वहीं दूसरी ओर स्टोइक ड्रैगन का ठिकाना न मिलने पर निराश होता वापस आता है। गोबर उसे हिकअप की इम्प्रूवमेंट का बताता है। स्टोइक हिकअप के रूम में जाता है। वह बहुत खुश होता है और उसकी माँ का हेलमेट उसे देकर चला जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग देखने गांव वालों के साथ स्टोइक भी आता है और ट्रेनिंग के लास्ट तक बचे हिकअप को एक ड्रैगन से मुकाबला करना होता है, जिसमें हिकअप अपनी टेक्निक से ड्रैगन को सुला देता है। उसके बाद लास्ट राउंड के लिए सिलेक्शन का टाइम आता है और हिकअप को लास्ट राउंड में ड्रैगन को मारने के लिए चूज किया जाता है, जिस पर सेट हुआ हिकअप टूथलेस से मिलने जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन वहाँ एस्टिन मौजूद होती है जो टूथलेस को देखकर वहाँ से डरकर भागती है। हिकअप टूथलेस पर बैठा उसके पीछे जाता है और उसे टूथलेस पर बिठाकर यह बताने लेकर जाता है कि ड्रैगन अच्छे हैं। टूथलेस पहले तो एस्टिन को पसंद नहीं करता और वो एस्टिन को डराता है, लेकिन जब एस्टिन माफी मांगती है तो वो उसे बहुत ही स्लो राइड कराता है। वो खुश हो रहे होते हैं कि टूथलेस उन्हें बाकी ड्रैगन के ठिकाने की तरफ ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि ड्रैगन उनकी विलेज से कलेक्ट किया फूड नीचे वोल्केनो में फेंक रहे हैं, जहाँ हक ड्रैगन निकलकर फूड न देने वाले को खा जाता है। और ऐसा करता देखकर टूथलेस उन्हें फौरन वहाँ से ले जाता है। वो वापस फॉरेस्ट आते हैं तो एस्टिन हिकअप को कहती है कि उन्हें ड्रैगन के ठिकाने का स्टोइक को बताना होगा, लेकिन हिकअप टूथलेस की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो कोई प्लान सोच लेगा और एस्टिन उस पर यकीन करती चली जाती है। नेक्स्ट डे हिकअप को फायर ड्रैगन के सामने लाया जाता है। हिकअप अपने वेपन्स फेंककर सबको दिखाता है, ड्रैगन को प्यार करने लगता है और उन्हें बताता है कि ड्रैगन डेंजर नहीं है। लेकिन स्टोइक गुस्से में मेटल पर हैमर मारता है। ड्रैगन आवाज की वजह से गुस्से में आता अटैक करने लग जाता है। हिकअप को डेंजर में महसूस करके टूथलेस भागते हुए ही ग्राउंड की तरफ आने लगता है, जहाँ स्टोइक हेल्प के लिए अंदर गए एस्टिन को निकाल देता है, लेकिन हिकअप अंदर ही होता है। तभी टूथलेस मेटल में होल करता अंदर आता है और हिकअप को ड्रैगन से बचाता है। ड्रैगन जब पीछे होता है तो स्टोइक टूथलेस पर अटैक करता है। वो उस पर फायर फेंकने लगता है, लेकिन हिकअप के कहने पर वो रुक जाता है और स्टोइक उसे पकड़वाकर सब ड्रैगन के साथ केज में डाल देता है। स्टोइक हिकअप को घर ले जाकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, जिस पर हिकअप उसे बताता है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए फूड चोरी करना पड़ता है। साथ ही वो उनके ठिकाने पर जाने का जिक्र कर देता है और स्टोइक के पूछने पर बताता है कि उसे लोकेशन नहीं पता, क्योंकि सिर्फ ड्रैगन ही उसके बारे में बता सकते हैं। स्टोइक ड्रैगन को यूज करके ठिकाने पर जाने का सोचता है तो हिकअप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक उसे अपना बेटा मानने से इनकार करता चला जाता है और हिकअप शौक में वहीं रहता है। स्टोइक शिप पर टूथलेस को बंधवाता है और अपनी आर्मी को लेकर ड्रैगन के ठिकाने की तरफ निकल जाता है।
जाता है। एस्ट्रिन हिकअप को कहती है उसे टूथलेस की हेल्प करनी होगी और हिकअप अपने सब दोस्तों को बुलाता है और ड्रैगन को ट्रेन करके राइड करने को कहता है। इधर टूथलेस स्टोइक की आर्मी को ड्रैगन के ठिकाने की तरफ लीक करता है जहाँ वो पहाड़ तोड़ते हैं तो सारे ड्रैगन वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, जिस पर सब लोग सोचते हैं कि हम जीत गए हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन टूथलेस को घबराता हुआ देखकर स्टोइक समझ जाता है कि अभी वो जीते नहीं है और ऐसा ही होता है क्योंकि माउंटेन के बीच से एक बहुत ही बड़ा जायंट ड्रैगन निकल आता है और उनकी शिप को आग लगा देता है। स्टोइक सबको जाने का कह के लड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि हिकअप सब ड्रैगन के साथ ड्रैगन पर बैठा वहाँ आ जाता है और सबको ड्रैगन को उलझाने के तरीके बताता है और खुद टूथलेस को आजाद करवाने जाता है। हिकअप टूथलेस को छुड़ा ही रहा होता है कि जायंट ड्रैगन शिप पर अटैक कर देता है जिससे शिप टूट जाती है और वो पानी में डूब जाते हैं। हिकअप बेहोश हो जाता है। तभी स्टोइक वहाँ आकर हिकअप को बाहर निकाल कर लाता है और फिर वो सी में जाकर टूथलेस को भी खोल देता है। टूथलेस स्टोइक को पकड़कर ऊपर ले आता है और हिकअप उस पर बैठकर ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। वो दोनों जायंट ड्रैगन को उकसाते हैं और उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जायंट ड्रैगन उड़ने लग जाता है। हिकअप ड्रैगन को अपने साथ फ्लाई करवाता स्काई में ले जाता है जहाँ टूथलेस अपने आप को छुपाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन सारी जगह आग लगा देता है। टूथलेस का विंग भी जलने लग जाता है। हिकअप टूथलेस को नीचे की तरफ ले जाता मोड़ता है और वो ड्रैगन के मुंह में फायर शूट कराता है जिससे जायंट ड्रैगन की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो नीचे गिरता है तो दूर दूर तक धमाका हो जाता है। टूथलेस और हिकअप ऊपर उड़ ही रहे होते हैं कि टूथलेस का पंख पूरी तरीके से जल जाता है जिससे हिकअप और टूथलेस आग में गिर जाते हैं। टूथलेस हिकअप के पीछे जाता है। आग खत्म होते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। स्टोइक हिकअप को ढूंढते टूथलेस के पास आता है। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। हिकअप कहीं नहीं दिखता। सब लोगों को लगता है कि हिकअप मर गया है, लेकिन टूथलेस अपने पंख खोलता है और हिकअप उसके अंदर होता है। स्टोइक देखता है कि हिकअप जिंदा है और टूथलेस का शुक्रिया करता है। हिकअप की जब आँख खुलती है तो टूथलेस उसके घर में उसके पास होता है। हिकअप देखता है कि उसका एक पाँव कट गया है और उसकी जगह लोहे का पाँव लगा होता है। वो बाहर आता है जहाँ गांव के सब लोग अब ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं और स्टोइक बताता है कि वो अब ड्रैगन के साथ लड़ेंगे नहीं बल्कि उनके साथ रहेंगे। साथ ही गोबर हिकअप को गिफ्ट में टूथलेस के लिए पंख देता है। एस्ट्रिन वहाँ आती है और हिकअप को किस करती है और फिर दोनों राइड पर जाते हैं। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग हाउ टू ट्रेन ड्रैगन मूवी के बाद से होती है जहाँ ड्रैगन रेसिंग चल रही होती है और 5 साल का समय बीत चुका होता है और अब बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और सभी ड्रैगन के साथ बहुत खुश थे। ड्रैगन रेसिंग एस्ट्रिड जीत जाती है, लेकिन हिकअप का कोई अता पता नहीं होता। सीन तभी हिकअप पर शिफ्ट होता है जो अपने ड्रैगन टूथलेस के साथ नई नई जगह खोजने के लिए निकलता है और साथ ही वो खुद से उड़ने की भी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके सामने चट्टान आ जाती है और टूथलेस शॉट लगाकर चट्टान को तोड़ देता है और हिकअप को बचा लेता है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर लैंड करते हैं। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एस्ट्रिड आ जाती है और हिकअप से ड्रैगन रेस में न आने का पूछती है। हिकअप उसे बताता है कि उसके फादर चाहते हैं कि अब उनका बेटा हिकअप सरदार बन जाए, लेकिन वो डरता है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा लीडर नहीं बनेगा। एस्ट्रिड उसे हौसला देती है कि तभी हिकअप को फॉरेस्ट में धुआं दिखाई देता है। दोनों ये देख परेशान हो जाते हैं और अपने ड्रैगन पर बैठकर वो जगह देखने जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें एक किला दिखाई देता है जो बर्फ से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और एस्ट्रिड के ड्रैगन स्टोनफ्लाई को पकड़ लेते हैं। उन लोगों का लीडर जिसका नाम एरिड होता है वो उनसे कहता है कि तुमने ही ये तबाही की है और वो बताता है कि उनका सरदार ड्रैगो ड्रैगन की फौज बना रहा है। इसके लिए उसे बहुत से ड्रैगन की जरूरत है। हिकअप ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो स्टोनफ्लाई को छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप वापस बर्ग आकर अपने पिता को सब बताता है और जैसे ही वो ड्रैगो का नाम लेता है तो वो चौंक जाते हैं और सभी को कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो और अब कोई भी ड्रैगन नहीं उड़ेगा और सभी को युद्ध की तैयारी करने को कहता है। मगर ये बात हिकअप नहीं मानता और स्टोइक से कहता है कि हमें ड्रैगो को समझाना होगा।
और अगर वो हम पर अटैक करने आ रहा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। स्टोइक इससे इनकार कर देता है। हिकअप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और नाइट फ्यूरी को लेकर चला जाता है। एस्टिड भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों एरिड की नाव में चले जाते हैं, क्योंकि हिकअप जानता था कि एरिड ड्रेगो के पास ही जा रहा है और ड्रेगो से मिलने के लिए वो खुद उनको अपने सामने पेश कर देता है। इतने में वहाँ हिकअप को कोई पकड़ कर ले जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिकअप के दोस्त ही होते हैं। और वहाँ स्टोइक भी आ जाता है और वो हिकअप को घर चलने को कहता है, लेकिन हिकअप मना कर देता है। और फिर स्टोइक सबको एक स्टोरी सुनाता है कि कई सालों पहले सरदारों का एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें ड्रैगन के हमलों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें ड्रेगो भी आया हुआ था और उसने सबको कहा कि अगर तुम सब मेरे सामने झुक जाओ और मुझे तुम्हारा सरदार मानो तो मैं तुम सबको ड्रैगन से बचा लूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मगर सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और ड्रैगो ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन्स की मदद से वहाँ पर हमला कर दिया, जिससे सब मारे गए। बस मैं ही बच सका, इसीलिए अब युद्ध के अलावा अब कोई हल नहीं है। हिकअप ये सुनकर काफी उदास हो जाता है, पर हिकअप के मन में अभी भी ये विश्वास होता है कि वो एक बार ड्रैगो से बात कर उसे समझा सके। हिकअप टूथलेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत उदास होता है। अचानक उसके सामने मास्क वाला एक आदमी आ जाता है और देखते ही देखते उसे बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सब मिलकर ट्यूथलेस पर अटैक करके हिकअप और ट्यूथलेस को अलग कर देते हैं और वो हिकअप और ट्यूथलेस को पकड़कर अपने साथ अपने ठिकाने में ले आता है, जो हर तरफ बर्फ से ढका होता है। वो हिकअप के पास आता है और वो हिकअप के मुंह पर निशान देखता है और फिर वो कहता है हिकअप, और फिर वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिनका नाम वाल्का होता है। हिकअप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वाल्का उसे अपने पीछे आने को कहती है। सीन तभी स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप के न मिलने पर अपने दोस्त गोबर के साथ उसे ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे हिकअप का हेलमेट मिलता है और वो ड्रैगन को उसे सुनकर उसे ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्का उसको एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाती है, जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। वाल्का हिकअप को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल ड्रैगन की सुरक्षा में गुजार दिए, क्योंकि बर्ग में कोई भी ड्रैगन को अच्छा नहीं समझता था, इसीलिए उसे सब छोड़ना पड़ा। हिकअप वाल्का को बताता है कि बर्ग के लोग अब ड्रैगन के साथ रहते हैं और ड्रैगन और बर्ग के लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। बर्ग के लोगों ने ड्रैगन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर वाल्का हैरान हो जाती है, मगर साथ ही खुश भी होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ड्रैगन के अच्छे होने पर यकीन था और उसका ये यकीन तब बहुत पक्का हो गया था जब उसने हिकअप के पैदा होने के बाद ड्रैगन को उसके साथ खेलता हुआ देखा था। मगर उसके अलावा कभी भी किसी ने ड्रैगन पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि स्टोइक ने भी। इसीलिए ड्रैगन उसे अपने साथ ले गए थे और तब से वो यही अपनी जिंदगी ड्रैगन की हिफाजत करने में गुजार रही है। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा ड्रैगन से मिलवाती है, जो सभी ड्रैगन का राजा होता है, जो सभी ड्रैगन को अपनी आंखों की मदद से अपने वश में कर सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारता है। हिकअप की कोई खबर न मिलने पर एस्टिड और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकल जाते हैं। एस्टिड को लगता है कि वो ड्रैगो से मिलने गया है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एरिड को पकड़ने निकल जाती है, क्योंकि वही है जो उसे ड्रैगो तक ले जा सकता है। एरिड के जरिए सब ड्रैगो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां आके सबको पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है और ड्रैगो के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रैगो ये देखकर कि सबको उसके ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए वो एरिड को मारने लगता है, पर स्टोनफ्लाई उसको बचा लेता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एरिड बहुत उदास हो जाता है। ड्रैगो के लोग उन सबके हाथ बांधकर सबको पानी में डालकर मारने वाले थे, मगर अब एरिड ड्रैगो के खिलाफ जाता है और ड्रैगो के लोगों को मारता है। फिर वो उनके ड्रैगन को आजाद करते हैं। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सीन स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाता है। वहाँ स्टोइक वाल्का को देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वाल्का जिंदा कैसे है। वाल्का स्टोइक से बात करती है और दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। स्टोइक और वाल्का एक सॉन्ग गाते हैं और वाल्का वापस चलने के लिए मान जाती है। सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, ऐसे जैसे कि किसी ने उन पर हमला कर दिया हो। देखने पर पता चलता है कि ड्रैगो अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां आ चुका है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। एस्टिड और सब लोग वहां पहुंचकर ड्रैगो पर हमला करते हैं। वाल्का अपने अल्फा ड्रैगन को भी वहां ले आती है, जिसके जवाब में ड्रैगो भी अपने अल्फा ड्रैगन को बुला लेता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों अल्फा ड्रैगन में
बहुत खतरनाक फाइट होती है, मगर वाल्का का ड्रैगन हार जाता है और ड्रेगो का अल्फा ड्रैगन उसे मार देता है। इधर हिकअप ड्रेगो के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, मगर ड्रेगो उसे कहता है कि वो सबको काबू करके दुनिया पर राज करना चाहता है। फाइट जीतते ही ड्रेगो का अल्फा ड्रैगन सबको अपने वश में कर लेता है। ड्रेगो नाइट फ्यूरी को भी अपने वश में कर लेता है और टूथलेस को हिकअप को मारने के ऑर्डर देता है। नाइट फ्यूरी अब जो ड्रैगन के वश में होता है हिकअप पर अपना प्लाज्मा शॉट मारने लगता है, मगर स्टोई हिकअप को बचा लेता है और खुद सामने आ जाता है और प्लाज्मा शॉट लगने से वो मर जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। हिकअप और वाल्का बहुत उदास होते हैं और रोने लग जाते हैं। इसके बाद फौरन टूथलेस को होश आ जाता है और वो फौरन हिकअप और स्टोई के पास आता है, मगर हिकअप उस पर गुस्सा हुए उसे वहाँ से भेज देता है। नाइट फ्यूरी बहुत सैड हुए वहाँ से चला जाता है। इधर अल्फा ड्रैगन बाकी ड्रैगन को भी अपने वश में कर लेता है। ड्रेगो बाकी बचे ड्रैगन को भी अपने काबू में कर लेता है और फिर बर्ग को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। हिकअप बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। वाल्का उसे हौसला देती है और उसे समझाती है कि वो ही है जो अब सब सही कर सकता है। उसे और उसके फादर को हिकअप पर पूरा विश्वास है कि वो एक सच्चा सरदार बनकर बर्ग को ड्रेगो से बचाएगा, जिसकी बात मानते हुए हिकअप अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और फिर हिकअप और बाकी सब बेबी ड्रैगन पर बैठकर बर्ग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बेबी ड्रैगन पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बच्चे होते हैं, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनते। सभी बर्ग पहुंच जाते हैं। हिकअप सबको अल्फा ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वो टूथलेस के पास जाकर उसे वापस ला सके। हिकअप टूथलेस के पास जाता है जो ड्रेगो के वश में होता है, लेकिन हिकअप टूथलेस से माफी मांगता है और कहता है कि स्टोइक को मारने में उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो अल्फा ड्रैगन के वश में था, इसीलिए उसने ऐसा किया। हिकअप जब नाइट फ्यूरी को दिल से माफ कर देता है तो वो वापस उसके पास आ जाता है और हिकअप टूथलेस को हिप्नोटाइज से बचाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर दोनों मिलकर अल्फा ड्रैगन पर अटैक करते हैं और हिकअप ड्रेगो को अल्फा ड्रैगन से अलग कर देता है और ड्रेगो नीचे गिर जाता है। हिकअप ड्रेगो के पास जाता है और उसे हार स्वीकार करने को कहता है, लेकिन तभी अल्फा ड्रैगन हिकअप और टूथलेस को बर्फ में जमा देता है और ऐसा लगता है कि दोनों मर गए हैं, मगर तभी टूथलेस प्लाज्मा शॉट छोड़ता है जिससे बर्फ टूट जाती है। हिकअप को बचाने के लिए टूथलेस अल्फा ड्रैगन को ललकारने लगता है और उस पर लगातार प्लाज्मा शॉट छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से अल्फा ड्रैगन का ध्यान बाकी ड्रैगन से हट जाता है और वो उसके वश से बाहर आ जाते हैं और टूथलेस के साथ मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लगातार अटैक से अल्फा ड्रैगन का एक सिंग टूट जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ड्रेगो और अल्फा ड्रैगन हार मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अल्फा ड्रैगन को हारने के बाद सभी ड्रैगन नाइट फ्यूरी को अपना सरदार मान लेते हैं और हिकअप एरिड को भी अपने कबीले में रहने को कहता है। फिर हिकअप का अभिषेक होता है और हिकअप बर्ग का नया सरदार बन जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अब मैं आपको पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग हिकअप से होती है जो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन को बचाने के लिए एक मिशन पर आया होता है, जहां वो ड्रैगन हंटर्स के पकड़े हुए ड्रैगन्स को आजाद करने आते हैं और वो सभी ड्रैगन को आजाद कर देते हैं, लेकिन लाइट फ्यूरी को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। वो सभी ड्रैगन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप सभी ड्रैगन को लेकर बर्ग आ जाता है और बर्ग अब काफी ज्यादा ड्रैगन के आ जाने से बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेट हो चुका है। हिकअप की मदर वाल्का भी अब उनके साथ बर्ग में ही रहती है। बर्ग में बहुत ज्यादा ड्रैगन आ जाने की वजह से सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए गोबर हिकअप से बात करता है कि तुम्हें इतने ड्रैगन्स को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे ड्रैगन हंटर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। मगर हिकअप जो ड्रैगन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता और कहता है कि वो हर तरह की सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार है और किसी भी मुश्किल को अपने ड्रैगन के साथ मिलकर हल कर सकते हैं। इसीलिए गोबर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोबर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन हिकअप का ड्रैगन पर विश्वास देख कुछ नहीं कहता। सीन तभी मूवी के विलन ग्रीमर पर शिफ्ट होता है, जो अपने दोस्तों से मिलने आता है, जो उसे बताते हैं कि हमारे कैद किए हुए सब ड्रैगन्स को वाइकिंग सरदार हिकअप ने चुरा लिया है और अपने साथ अपने गांव बर्ग ले गया है। ग्रीमर कहता है कि मैं ड्रैगन को पकड़ता नहीं बल्कि उन्हें मारता हूँ, तो वो कहते हैं कि उनकी रक्षा एक नाइट फ्यूरी करता है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसीलिए हम तुम्हें ड्रैगन
करने के लिए पैसे देंगे और हमारे पास लाइट फ्यूरी भी है जो कि एक मादा ड्रैगन है। ये सुनकर ग्रिमल मान जाता है क्योंकि वो सभी नाइट फ्यूरी को मार देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हिकअप अपने बचपन की बातें याद करता है जिसमें स्टोइक छोटे से हिकअप को गोद में उठाए कहते हैं कि मुझे बर्ग की जिम्मेदारी मेरे पिता ने सौंपी थी और तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें सौंप दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम बर्ग के लोगों की बड़ी अच्छी तरीके से रक्षा करोगे। इन्हीं बातों के दौरान स्टोइक हिकअप को एक सीक्रेट जगह का बताते हुए कहता है कि दुनिया के अंत में एक हिडन वर्ल्ड है जहाँ पर सब ड्रैगन्स का बसेरा है और वो जगह बहुत रहस्यमयी है। बहुत से लोग वहाँ गए तो थे लेकिन वापस बहुत कम आए हैं। जो कुछ लोग वापस आ सके उनके मुताबिक समुद्र के बीचों बीच बहुत गहरी जगह पर एक बहुत खूबसूरत जगह है जो ड्रैगन्स का असली घर है। स्टोइक हिकअप को बताता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रहने की, मगर कोई ना कोई मुश्किल परेशानी आती रहेगी और इस मसले का सबसे अच्छा हल यही होगा कि हिडन वर्ल्ड जाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में ना आए और वो अपनी दुनिया में खुश रह सके और हम अपनी दुनिया में। ये बातें हिकअप के दिमाग में घूम रही होती है और वो बढ़ते ड्रैगन को देख उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने में लग जाता है। तभी एस्टिड भी उसके पास आती है और बोलती है कि उसे गोबर की बात सही लगी कि सब ड्रैगन को अपने गांव बर्ग में नहीं रखना चाहिए। एस्टिड को तसल्ली देते हिकअप उसे कहता है कि वो एक उपाय का सोच रहा है कि किसी तरह उसे अनदेखी दुनिया यानी कि हिडन वर्ल्ड को ढूंढकर सब इंसानों और ड्रैगन को वहाँ ले जाए ताकि सब खुशी खुशी रह सके। इतने में वहाँ टूथलेस किसी को महसूस करता है और ये देखने के लिए वो जंगल में निकल जाता है। उसका पीछा करते हिकअप और एस्टिड वहाँ चले जाते हैं। फॉरेस्ट में टूथलेस एक बहुत ही खूबसूरत लाइट फ्यूरी को देखता है और दोनों को देखते ही प्यार हो जाता है, मगर ह्यूमन की मौजूदगी को महसूस करते ही लाइट फ्यूरी वहाँ से उड़ जाती है। नाइट फ्यूरी उसका पीछा तो करता है मगर उसे रोक नहीं पाता। अगली सुबह हिकअप सबको बताता है कि उसने रात को लाइट फ्यूरी को देखा, जिसको सुनते ही सब चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने आज तक लाइट फ्यूरी के बारे में नहीं सुना था। सभी नाइट फ्यूरी को देखते हैं जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसको देख के सबको पता चल जाता है कि वो लाइट फ्यूरी से प्यार करने लगा है। हिकअप अपने एक दोस्त के साथ लाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। उसी दौरान उसे जंगल में एक जहरीला तीर मिलता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर वो एक ट्रे भी बिछा देखता है। हिकअप हैरान होता वापस आता है और सबको बताता है। एरिड वो जहरीला तीर देखकर फौरन समझ जाता है कि ये ग्रिमल का है। एरिड सबको चेतावनी देता है कि ग्रिमल बहुत खतरनाक हंटर है जो कि पूरी प्लानिंग से अपना सारा काम करता है। एरिड बताता है कि ग्रिमल एक बार यहाँ आया है तो वो दोबारा भी आएगा क्योंकि वो कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता, इसलिए उससे सबको सावधान रहना होगा। रात में जब हिकअप हिडन वर्ल्ड के बारे में मैप में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके रूम में ग्रिमल आ जाता है और वो नाइट फ्यूरी को बेहोश कर देता है, लेकिन वो नाइट फ्यूरी नहीं होता, वो फिशलेग होता है। ग्रिमल हिकअप को बताता है कि उसने सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दिया है, बस अब तुम्हारा ही ड्रैगन बचा है, इसीलिए वो ड्रैगन मेरे हवाले कर दो। लेकिन हिकअप मना कर देता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है, लेकिन ग्रिमल के ड्रैगन वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और ग्रिमल कहता है कि मैं फिर आऊंगा और मेरा ड्रैगन भी तैयार रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हिकअप एक मीटिंग बुलाता है जिसमें बर्ग के सभी लोग आते हैं। हिकअप से बात करते हैं कि वो इतने ज्यादा ड्रैगन होने के बावजूद भी वो ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए। सब बहुत परेशान होते हैं। हिकअप सबको शांत करता है और कहता है कि उनको ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग भड़क जाते हैं, मगर एस्टिड सभी को शांत करती है। हिकअप सबको समझाता है कि बर्ग हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन बर्ग हम लोगों से हैं, इसलिए हमें हिडन वर्ल्ड में चले जाना चाहिए। इससे वो ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अगले दिन बर्ग के सभी लोग अपने ड्रैगन के साथ अपना सामान लेकर हिडन वर्ल्ड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नाइट फ्यूरी को लाइट फ्यूरी के होने का एहसास होता है। नाइट फ्यूरी कुछ देर उनका पीछा करता है मगर फिर वापस आ जाता है। सीन वापस ग्रिमल पर शिफ्ट होता है, जिससे उसके दोस्त झगड़ रहे होते हैं कि उसकी वजह से सब ड्रैगन उनके हाथ से निकल गए हैं, पर यही ग्रिमल उन्हें बताता है कि यह सब उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वाइकिंग्स के लिए सबसे सुरक्षित जगह बर्ग थी और अभी वो ये जगह छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए वो युद्ध भी हार जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हिकअप का नाइट फ्यूरी ड्रैगन भी पूरी तरीके से लाइट फ्यूरी के प्यार में डूब चुका
चुका है और अब लाइट फ्यूरी ही उनके अंत की वजह बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हिकअप और बर्ग के लोगों को उड़ते हुए काफी समय हो जाता है, तो खुद को रेस्ट देने के लिए सब एक जगह पर रुकते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत होती है। सब लोग हिकअप से बात करते हैं कि हिडन वर्ल्ड के मिलने तक इसी जगह को अपना डेरा बना लेना चाहिए और सभी इसको अपना नया घर समझकर रहना शुरू हो जाते हैं। वाल्का वापस बर्ग जाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। रात को लाइट फ्यूरी उनके तंबू के पास आती है, जिससे टूथलेस भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और लाइट फ्यूरी उसे अपने साथ नदी के पास ले जाती है। हिकअप की आंख खुल जाती है और वो भी वहाँ आ जाता है। हिकअप लाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करने के लिए टूथलेस को नए नए तरीके बताता है, जिससे कभी वो डांस करता है तो कभी कूदता है। सुबह होते ही लाइट फ्यूरी उड़ जाती है। टूथलेस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो हिकअप के बगैर कहीं नहीं उड़ सकता था। ये देख टूथलेस बहुत उदास हो जाता है और अपने ड्रैगन को उदास देख हिकअप खुद भी बहुत सैड हो जाता है और सोचता है कि वो अब उसके लिए एक ऐसी मशीन बनाएगा जिससे वो खुद उड़ पाए। हिकअप काफी मेहनत से मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी मदद से टूथलेस उड़ना शुरू हो जाता है। हिकअप उसे लाइट फ्यूरी के पास भेज देता है, मगर साथ ही उसे शाम तक वापस आने का कहता है। आसमान में टूथलेस लाइट फ्यूरी को देख उसके पास जाता है। दोनों अपने प्लाज्मा शॉट छोड़ते हुए अपने रंग बिरंगे कलर निकालते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हवा में उड़ते दोनों हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ वाल्का उनके पीछे जाकर पता लगाती है कि ग्रिमल उनका पीछा कर रहा है। वो बचती बचाती वापस आकर हिकअप को सब कुछ बताती है। हिकअप पहले से ही टूथलेस के वापस न आने पर उदास होता है और वाल्का की बात सुनकर वो और ज्यादा सैड हो जाता है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि ग्रिमल उन पर अटैक करे, हमें उन पर अटैक करना होगा और इसी प्लान को फॉलो करते सभी छिपते हुए ग्रिमल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रिमल को इस बात का पता चल जाता है और वो उन सबको पकड़ने के लिए पहले से ही ट्रैप बनाकर रखता है और सभी उसमें फंस जाते हैं। हिकअप ग्रिमल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ग्रिमल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सामने एक नाइट फ्यूरी आया तो मैंने हिम्मत की और उसे मार दिया, जिससे मैं पूरे गांव में हीरो बना और तब मैंने फैसला किया कि मैं हर नाइट फ्यूरी को खत्म कर दूंगा और इस दुनिया के लिए असली शांति लाऊंगा। लेकिन फिर तुम आए और सबको ये दिखाने लगे कि ड्रैगन अच्छे हैं, वो खतरनाक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे कोई भी ड्रैगन पर भरोसा नहीं करेगा। हिकअप कहता है कि तुम्हारे पास भी तो ड्रैगन है। ग्रिमल कहता है कि ये ड्रैगन शिकारी है जो अपना जहर पीकर ही मेरा हुक्म मानते हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई भी काबू नहीं कर सकता, और वो सभी ड्रैगन को उनको मारने को भेजता है और वो सभी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आकर हिकअप देखता है कि रफनेट कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वहीं रह गई और गांव वाले बताते हैं कि नाइट फ्यूरी भी अभी तक वापस नहीं आया है। इन हालत में हिकअप काफी उदास हो जाता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है और नाइट फ्यूरी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एस्टिड उसे हौसला देती है और उसे अपने साथ स्टॉर्मफ्लाई पर बिठाए नाइट फ्यूरी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रफनेट, जिसको ग्रिमल ने बंदी बना रखा था, जो ग्रिमल को बहुत परेशान कर रही होती है। ग्रिमल इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए फाइनली उसे आजाद करने का सोचता है, मगर इसके पीछे भी उसकी चाल होती है कि वो रफनेट का पीछा कर नए बर्ग तक पहुंच सके। वापस सीन एस्टिड और हिकअप पर शिफ्ट होता है, जिसको लेकर स्टॉर्मफ्लाई टूथलेस की स्मेल को फॉलो करके हिडन वर्ल्ड में ले जाता है, जो समुद्र के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है, जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। यह देखकर वो समझ जाता है कि ये जगह सिर्फ ड्रैगन्स के लिए है, इंसान यहाँ नहीं रह सकते। उनकी नजर नाइट फ्यूरी पर पड़ती है, जो लाइट फ्यूरी के साथ हिडन वर्ल्ड का किंग बने बहुत खुश रह रहा होता है। इतने में हिकअप और एस्टिड के पास एक ड्रैगन आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है और उन पर अटैक कर देता है, मगर नाइट फ्यूरी वहाँ आकर दोनों को बचाकर हिडन वर्ल्ड से बाहर ले आता है। बाहर आते हुए हिकअप को अपने फादर की बात याद आती है कि प्यार भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन प्यार के साथ जुदाई भी होती है। वो ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से नाइट फ्यूरी लाइट फ्यूरी के साथ नहीं रह सका और हिडन वर्ल्ड से बाहर आ गया। वो टूथलेस से माफी मांग रहा होता है कि वहाँ कोई आवाज आती है और सब देखते हैं कि लाइट फ्यूरी भी उनका पीछा करके वहाँ तक आ गई है। सब बहुत खुश होते
हैं इतने में वहाँ रफनेट आ जाती है और सबको बताती है कि ग्रिमल ने उसे खुद ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही हिकअप समझ जाता है कि ये ग्रिमल की उन तक पहुँचने की चाल थी। इतने में ही ग्रिमल वहाँ आकर अपना जहरीला वेनम नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को लगाकर उन्हें बेहोश कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है कि सारे ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं और ग्रिमल नाइट फ्यूरी को कहता है कि इन्हें रोको वरना मैं लाइट फ्यूरी को मार दूंगा। और वो ऐसा ही करता है क्योंकि वो अपने सामने अपने प्यार को कैसे मारने दे सकता था और वो सभी ड्रैगन्स को अपने साथ चलने के ऑर्डर देता है। फिर ग्रिमल सभी को लिए अपनी बोट में चला जाता है। ये सब देख हिकअप बहुत निराश हो जाता है और उसे लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता क्योंकि वो हर फाइट ड्रैगन्स की वजह से जीतता आया है, पर अब कोई भी ड्रैगन न होने की वजह से वो बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। एस्टिड हिकअप को हौसला देती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो ड्रैगन के बगैर भी एक काबिल लीडर है और उसमें सब खूबियाँ टूथलेस की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से है। ये बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है और एक नए जज्बे से उठता है। हिकअप अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सब मिलकर अचानक ग्रिमल की शिप पर हमला कर देते हैं। ग्रिमल को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। हिकअप और उसके दोस्त अच्छी फाइट करते हैं और ड्रैगन को बचाते हैं। हिकअप ड्रैगन को बचाता अपनी साइड कर लेता है। ग्रिमल ये देख लाइट फ्यूरी पर अपना जहरीला तीर लगाता है जिससे लाइट फ्यूरी उसके वश में हो जाती है और वो उसे लेकर चला जाता है। ये देख हिकअप भी नाइट फ्यूरी को आजाद करता है और उसके पीछे जाता है और दूसरी तरफ हिकअप के सभी दोस्त ड्रैगन को आजाद करते ग्रिमल के साथियों से लड़ते हैं। हिकअप लाइट फ्यूरी को आजाद करवाने ग्रिमल के पीछे जा रहा होता है कि ग्रिमल के ड्रैगन नाइट फ्यूरी को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और यही नाइट फ्यूरी किंग ऑफ ड्रैगन की तरह इलेक्ट्रिक करंट निकालता एक बहुत बड़ा प्लाज्मा शॉट मारता है जिससे सारे ड्रैगन मर जाते हैं और हिकअप लाइट फ्यूरी को बचाने के लिए उड़कर ग्रिमल के पास आता है, लेकिन ग्रिमल उस पर जहरीला तीर मारता है जो हिकअप की बजाय नाइट फ्यूरी को लग जाता है। फिर हिकअप लाइट फ्यूरी पर ग्रिमल का लगा हुआ जहरीला तीर निकाल देता है और उसे टूथलेस को बचाने को कहता है और ग्रिमल और हिकअप नीचे गिर जाते हैं। ग्रिमल हिकअप का पैर पकड़ लेता है। लाइट फ्यूरी टूथलेस को बचा लेती है और हिकअप को बचाने आती है। यह देख हिकअप अपना पैर खोल देता है जिससे ग्रिमल नीचे गिर जाता है और लाइट फ्यूरी हिकअप को पकड़कर ऊपर ले आती है और अब सभी ड्रैगन भी वहां आ जाते हैं। लाइट फ्यूरी भी वर्ग के लोगों और हिकअप को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन हिकअप अब तक ये जान चुका होता है कि ये दुनिया ड्रैगन्स के लिए सुरक्षित नहीं है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कोई ना कोई ड्रैगन हंटर पैदा होता रहेगा और ड्रैगन्स को मारता रहेगा। वो नाइट फ्यूरी को वापस हिडन वर्ल्ड में जाने का कहता है। ये सुनकर सब अपने ड्रैगन को फ्री कर देते हैं, लेकिन सभी बहुत दुखी होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं कि ड्रैगन वहाँ सुरक्षित रहेंगे और लाइट फ्यूरी के पीछे जाते हैं। सब हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। नाइट फ्यूरी हिकअप को एक इमोशनल बाय बोलता है और फिर हिडन वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। अब हिकअप और एस्टिड भी शादी कर लेते हैं। मूवी बहुत साल आगे शिफ्ट होती है और बर्क अब काफी बड़ा बन चुका होता है और हिकअप अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दिन अपने दोस्त की याद में हिडन वर्ल्ड की तरफ निकलता है और सी के किनारे नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को उनके बच्चों के साथ बैठा देखता है। बोट को देखते ही नाइट फ्यूरी उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हिकअप को देखकर उसे पहचान लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। स्टॉर्मफ्लाई भी एस्टिड से मिलने आती है और सब मिलके आसमान में उड़ते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।